और पिछले 2 सालों में आपने जो भी कार्य दिल्ली के विकास के लिए, जनहित के लिए करे, उन्हें शॉर्ट में डिस्क्राइब करें और सब लोगों का धन्यवाद दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की। आज मंगोलपुरी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर सड़कों का काम पूरा हुआ है। उसके लिए मैं यहाँ की पूरी एसोसिएशन को धन्यवाद करना चाहूँगा। उन्होंने दिल लगा के काफ़ी काम किया। हमारे चीफ इंजीनियर साहब बता रहे थे कि पूरी एसोसिएशन बहुत इंटरेस्ट लेती रही है काम के अंदर, और राखी जी ने इस काम के लिए सबसे पहले, क्योंकि इनके एरिया में बढ़ता था, देखो मजेदार जी बताता हूँ, सड़क के उस तरफ मेरा एरिया है, विधानसभा मेरी पड़ती है, तो मैंने कहा जी, ये कहते हैं मैं छोटी बहन हूँ, मेरा पहले होगा, तो छोटे होने का फायदा उठाया, तो कह रही मेरे एरिया में पहले होगा। अब वहाँ का भी स्टार्ट करेंगे, वहाँ का भी फाइनल हो गया है। अब जल्दी वहाँ वाले लोग भी बैठेंगे, नाराज मत हो जाना, वहाँ का भी करेंगे। तो पैसे पास करा दिए वहाँ का भी जल्दी काम चालू हो जाएगा। अब ये देखो, यहाँ से लेके बस अड्डे जाने में पहले कितना टाइम लगता था जी? 2 घंटे। अब कितना लगता है? 20 मिनट से लेके आधा घंटा। आधे घंटे में तो मैं अपने घर से विकासपुरी पहुंच जाता हूँ, और पहले सोचते 2 घंटे 2.5 घंटे लगेंगे। तो ये करके कैसे दिखाया हमने जितने भी फ्लाईओवर थे समय से पहले और कम पैसे में, इनमें हमने लगभग 450 करोड़ रुपए बचाए हैं। 450 करोड़ रुपए आज तक हिस्ट्री में ऐसा कभी नहीं हुआ। स्कूलों के अंदर आपने सुना होगा कि दिल्ली सरकार क्लासरूम बनवा रही है। 8000 क्लासरूम हमने बना दिए। जितने समय में दिल्ली सरकार ने 8000 क्लासरूम बनाए हैं ना जी, पूरे देश की सारी सरकारों ने मिलकर इतने क्लासरूम नहीं बनाए जितने हमने अकेले ने बना दिए। और हमसे पता क्या कहते हैं ये, कि लड़ते बहुत हैं जी। अरे लड़ते तभी तो काम होते हैं। अगर लड़ते नहीं ना, ये बीजेपी और कांग्रेस वालों ने अपनी सेटिंग कर रखी है, आपस में दोस्ती कर रखी है, एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, कोई फर्क नहीं इनमें। अब ये पता नहीं लगता कि ये दोस्त है, मित्र है या क्या है। इनका समझ में कभी नहीं आया, काम कभी नहीं करते थे। मंगोलपुर इंडस्ट्रियल एरिया की सड़कें बनाई, अभी तो 5 साल का टाइम था। पहली सरकारें क्या करती, जब 5वां साल आ जाता, 3 महीने बच जाते, तो वो नारियल फुलवाने के लिए लेके आते, ये शुरुआत कर रहे हैं। फिर क्या कहते कि भाई साहब जीत जाएंगे तो अगली बार बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाते। कितने साल हो गए थे सड़कों को जी? नहीं टाइम तो बता, 20 साल तो हो गए। 25 साल, 25-30 साल में एक बार ही नहीं बनी। 88 में ये डिटेल से हुआ था। 29 साल हो गए, 88 के बाद कभी नहीं बनी। सबसे बड़ा जो समस्या पानी का कनेक्शन अभी तक करा। तो 29 साल में सड़कें नहीं बनी, वो हमने 2 साल में बना दी। और हमसे कहते काम नहीं करते। आजकल एक चीज और कहते हैं कि जी इन्होंने कुछ बढ़ोतरी नहीं करी। मैंने किस चीज में बढ़ोतरी करनी थी कि 2 साल हो गए बिजली के बिल ही नहीं बढ़े। अकेली सरकार ऐसी है जिसने बिजली के रेट नहीं बढ़ने दिए। राजस्थान में बढ़ गए, मध्य प्रदेश में बढ़ गए, हरियाणा में बढ़ गए, गुजरात में बढ़ गए, सब में रेट बढ़ गए। दिल्ली में रेट नहीं बढ़े, कहते तरक्की नहीं हुई। बताओ, अरे इसे तरक्की कहते हैं क्या? हमने बिजली के रेट आते करके दिखाए, करे ना। हमने पिछले साल ऑडिट कराया था इन कंपनियों का, बिजली कंपनियों का। 8000 करोड़ का घपला मिला इसके अंदर। उसके अंदर कंपनियां चली गई, हाईकोर्ट में स्टे ले आई। हमने लड़ने के लिए सुप्रीम कोर्ट में गए, जनता के 8000 करोड़ रुपए के लिए लड़ रहे हैं। अब लड़ना चाहिए कि नहीं लड़ना चाहिए? लड़ रहे हैं, बिल्कुल लड़ रहे हैं। और हमारे जनता के खिलाफ कौन लड़ रहा है? जनता के खिलाफ लड़ रही है कांग्रेस के नेता। कपिल सिब्बल मंत्री थे, चिदम्बरम मंत्री थे, अभिषेक मनु सिंह भी, वो तो काफी फेमस है वैसे ही थे। वो मिलके सारे के सारे जनता के खिलाफ
जनता के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं इन कंपनियों के लिए, ताकि 8,000 करोड़ रुपए का भार जनता के ऊपर पड़े और जो बिजली के रेट है दुगने तिगने 4 गुने हो जाए। अब ये कांग्रेसी आएंगे ना, इनसे पूछना कि भाई तुम तो कहते हमारे हो, आम आदमी पार्टी की सरकार आई, उसने तो सरकार ने आते बिजली के रेट आधे कर दिए और तुम लड़ रहे हो हमारे खिलाफ। पहले भी हमने कहा था जब आंदोलन चला था, बिजली आंदोलन चला था, कि ये कंपनियों से मिले हुए हैं, शीला जी मिली हुई हैं, आज देख लो इनकी मिला होने के सबूत दे रहे हैं, खुद जाके लड़ रहे हैं। और कैसे कैसे वकील है, एक एक हियरिंग के 30-30 लाख रुपए लेते, एक बार जाते 1 करोड़ रुपए फीस बनती है इनकी, इतने पैसे, तब भी उनके लिए काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम नहीं करेंगे। तो इनका काम है जनता के खिलाफ काम करना, इन बड़ी बड़ी कंपनियों के लिए काम करना, और कुछ नहीं करते ये लोग। और फिर क्या कहते हैं जी, केजरीवाल सरकार के लिए काम नहीं किया। मैंने और क्या काम नहीं किया? कहते जी आपने मोहल्ला क्लिनिक कहते 1,000 बनाओगे, अभी तक तो 110 बने हैं। मैं कहता धन्यवाद आपका। कहते किस बात का? कि जनता को बता दिया 110 तो बन गए। अरे कितने दिनों में 110 बनाए हैं ना, आप सारे राज्यों में इकट्ठे कर लो, उन्होंने 110 नहीं बनाए। और तुमने क्या करा? मोहल्ला क्लिनिक की फाइल लेके बैठ गए, 9 महीने लग गए फाइल को क्लियर कराने में एलजी साहब से, लड़ के पास कराई है, 9 महीने लगे। भाई साहब लड़ते नहीं तो पास नहीं होती। अब पास हो गई, फाइल को पास होने में 9 महीने लगे, बनाने में 6 महीने तो दोगे नहीं दोगे। और देखते रहना 6 महीने में 1,000 के 1,000 मोहल्ला के लिए बना के दिखाएंगे आपको। राखी जी आपने जगह ढूंढ के दे दी है ना, कितने दिए हैं? मैंने दी थी 30 दी थी, 30 में से जो है उसमें काटा लग गया 25 पे, तो 2 जगह हमारे अभी इनकी 5 जगह फाइनल हो चुकी हैं। मैं इनसे आपके सामने कह के जा रहा हूं, कम से कम 10 मोहल्ला क्लिनिक खुलवा ले अपने यहाँ। अब इनके पीछे पड़ के जगह फाइनल करा लेना जी। बनाने में मेरे यहाँ टाइम नहीं लगता, 2 महीने में खड़े कर देते हम। देखना हो तो पीरागढ़ी चौक पे बन गया, सड़क के ऊपर ही बना हुआ है, तैयार, 2 महीने में तैयार करते हैं बस। मंगोलपुरी में भी बन गया है, कनेक्शन हो जाएगा 2 दिन में, चिंता मत करो। और वैसे मैं अब शेर से बता देता हूँ, चलो 1 हफ्ते में चालू भी कर दूंगा सर जी, कर दे, जितने भी तैयार हो गए चालू करेंगे सारे। ये हमें चैलेंज करते रहते हैं, अरे भाई साहब हम दौड़ रहे हैं, अबे हमें हराना तो हमसे तेज दौड़ो। कहते दौड़ेंगे लड़ंगी मारेंगे। इनसे हम कहना चाहते हैं तुम 100 बार लड़ंगी मारोगे, मैं 101 बार खड़े होंगे, तुमसे आगे जाएंगे। हम दबने वाले नहीं है। अभी आपने सुना होगा, समय नहीं है वरना बताता है, काम तो सारे बता दूंगा, कैसे बता दूं। और दूसरा क्या 2 मिनट में, कि 2 मिनट में बता दो, 2 मिनट में बता नहीं, तब 2 ही काम बताऊंगा बस। चिंता मत करो, कहीं नहीं गिरेंगे, हम खतरों के खिलाड़ी हैं। 2 मिनट में 2 काम बता सकता हूं, 2 बता देता हूं। MRI, सिटी स्कैन, पैट स्कैन, MRI होते 6,000 रुपए से लेकर 10,000 रुपए में। पैट स्कैन 25,000 रुपए में होता है। जितने भी बड़े बड़े महंगे टेस्ट हैं, इनके बारे में किसने सुना? हाथ खड़ा करो जी पहले तो। आधों ने सुन रखा है, आधी बात सुनोगे पूरी सुनाऊंगा अब। अच्छी बात है, आधे लोगों को पता है, पर आपकी गलती भी है, आधों ने सुन रखा, आधों को बताया नहीं है, बताना चाहिए था। ये सारे टेस्ट आप दिल्ली सरकार के 30 हॉस्पिटल में जाओ या 23 पॉलीक्लिनिक में जाओ, डॉक्टर साहब लिखेंगे MRI कराना है, तो आप प्राइवेट अस्पताल में जाके, प्राइवेट उसमें जाके, लैब में जाके, बिना एक भी पैसा दिए, सरकार पैसा देगी, आप जाके मुफ्त में करा लो। और अपने इस इलाके में 7 लैब है, 21 में से 7 हमारे इलाके में। यहाँ पे सरल है, गणेश है, इधर भी कई सारी हैं। तो बोला कि दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपना करा लो, एक पैसा देने की जरूरत नहीं है। चाहे 20,000 का बिल है, चाहे 25,000 का बिल है, चाहे 15,000 का बिल है, दिल्ली सरकार देगी, सबको देगी। दूसरा काम, अस्पताल में जाते हो जी, डॉक्टर साहब को दिखाया, बड़ी बीमारी हो गई, डॉक्टर साहब ने कहा कि ये ऑपरेशन करना पड़ेगा, ऑपरेशन की डेट दे दी।
डेट दी 6 महीने बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद। अगर इतनी बीमारी थी तो 2 साल में कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी। तो भाई तो 2 साल इंतजार करना तो ठीक नहीं है क्या? ठीक। अब 2 साल में तो पता लगा मरीज ही मर गया। तो दिल्ली सरकार ने फैसला किया है, अब दिल्ली सरकार के अस्पतालों में जाइएगा, डॉक्टर साहब ने अगर आपको ऑपरेशन बताया कि जी आपका ऑपरेशन होगा, वो सारा चेकअप करेंगे, टेस्ट करेंगे, सब कुछ करने के बाद डेट देंगे आपको। अगर आपको डेट 1 महीने से बात की थी, या तो सरकारी डॉक्टर साहब 1 महीने में आपका ऑपरेशन कर देंगे। अगर 1 महीने में ऑपरेशन नहीं हो रहा तो दिल्ली के जितने बड़े बड़े अस्पताल हैं, 41 अस्पताल हैं बड़े बड़े, NABH एक्रेडिटेड, जो कि NABH है, मतलब जो क्वालिटी जिनकी अच्छी से अच्छी है, आपको वहां भेजा जाएगा। किसी भी अस्पताल में 41 में किसी में चले जाओ, जो मर्जी आपकी, जो घर के पास हो, जो आपको अच्छा लगता हो, जो बड़े से बड़ा अस्पताल सारे दिल्ली के, सारा खर्चा दिल्ली सरकार देगी। ऑपरेशन का खर्चा भी, ऑपरेशन से पहले चेकअप का खर्चा भी, दवाइयों का खर्चा, 1 महीने बाद तक का खर्चा, 1 महीने बाद तक का खर्चा, और खाने तक का खर्चा दिल्ली सरकार देगी। वहां पे जाके इलाज करा लो। अब ये काम तो हमने कर दिए जी। अब इनको क्या लग रहा है, इनको दर्द क्या हो रहा है? 2 चीजों के प्रश्न उठा रहे हैं। पहला प्रश्न उठा रहे हैं, इतना पैसा कहां से आएगा जी, इतना पैसा कहां से आएगा? हमने कहा जी पैसा तो यही था, पहले नियत खराब थी, अब नियत साफ है, बस ये फर्क है। हमने कोई नया टैक्स नहीं लगाया। और पैसे की बात, जो ये फ्लाईओवर बनाए 6-6, जो 450 करोड़ रुपए बचाए, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने कहा था ये सारा का सारा पैसा मुफ्त दवाई, मुफ्त टेस्ट, मुफ्त इलाज में लगाना है सारी जनता के लिए। पैसे की कोई कमी थोड़ा है। तो पैसा तो यही था। दूसरा ऑब्जेक्शन क्या करें, सबके लिए कर दिया। हाँ जी, सबके लिए किया। आपने जो काम किया, ऐसा काम करते सोच भी नहीं सकते। कहते किसी ने डिमांड भी नहीं करी थी, सोचा भी नहीं था ऐसा भी कभी कोई सरकार कर सकती है। इस देश में नहीं, कहीं नहीं किया, हमारी नॉलेज में तो किसी दूसरे देश में भी नहीं किया जो काम हमने ये करके दिखा दिया। कहते काम तो बड़ा क्रांतिकारी है, काम तो आपने बहुत अच्छा कर दिया, पर एक काम नहीं किया। मैंने क्या? कहते हमारे लिए नहीं करा। मैंने भाई ऐसा है, हरियाणा में बुला लेना, तब वहां भी कर देंगे। कहते आ जाओ जी, मैंने इलेक्शन करा लो, आ जाएंगे अभी, क्या दिक्कत है? और दूसरी बात, सब पूरे देश में करेंगे ना, केंद्र में ले आना, पूरे देश में फ्री करेंगे, सबका करके दिखाएंगे हम। एक बात और कहता हूं मैं, हमने रास्ता दिखा तो दिया। अगर दिल्ली सरकार मुफ्त में करा सकती है, जिसे MRI के 2 साल लगते थे 2 दिन में करा सकती है, तो केंद्र सरकार क्यों नहीं कर देती? एम्स में जाओ, 3000 रुपए से 5000 रुपए लगते हैं, और 1 साल से 2 साल की वेटिंग है। तो तुम भी करो, तुम्हें रोका किसने? वो कह रहे हैं इलेक्शन है जी इसलिए कर दिया। आप तुम्हें कह रहे हैं इलेक्शन है इसलिए तुम भी कर दो, करो भाई, अभी तो तुम्हारा टाइम है, तुम भी कर दो। कहते हैं ऐसे कैसे करते जी, हमने करना धरना कुछ नहीं, हमें तो ज्ञान देना है बस, ना करेंगे ना करने देंगे। तो इनको वो आता कुछ नहीं है भाई। अगर हमने कोई अच्छा काम किया तो तुम भी कर लो, हरियाणा में कर दो, राजस्थान में कर दो, मध्य प्रदेश में कर दो, छत्तीसगढ़ में कर दो, उत्तराखंड में कर लो, सारे मिल मिला के कर लो, कहीं तो कर दो। और दिल्ली में कर लो ना, MCD के अस्पताल है वहीं कर दो। क्या करेंगे? कुछ नहीं। केंद्र सरकार के अस्पताल है वहां पे कर दो। कहते ना हम तो नहीं करेंगे। मैंने तो एक चैलेंज और किया था, तुम इलेक्शन की बात करते हो, ऐसा कर लो भाई 1.5 महीने के लिए पैसा खाना बंद कर दो बस। कहते घोड़ा घास तैयारी करेगा तो खाएगा क्या? मैंने तो 1.5 महीना रह गया, दोबारा आके खा लेना। कहते इतने बेब कोई ना हम अपना आने वाले, क्या तुम्हारे चक्रों में आ गया, अब छोड़ दे 1.5 महीने का कमाई। कहते 1.5 महीने में कितने कमाते तुम्हें नहीं पता। कहते अब के चक्कर में नहीं आने के। कहते पिछली बार गलती से 3 आ गए थे, इस बार 3 भी ना आने के। कहते जनता ने देख रखा कांग्रेसियों को, फिर बीजेपी वालों को भी। कहते हैं वो तो झाड़ू लेके बैठे हुए हो। कहते झाड़ू से सुतेंगे सबको एक तरफ से। अरे एक किस्सा बताता हूं आपको, हो गया बस खत्म। आखिरी सेंटेंस है इसके बाद, 2 मिनट दे, 2 बात, तीसरी बात नहीं बताऊंगा। हाँ चल रहे बस 1 मिनट के अंदर आखिरी। ये मोहल्ला क्लिनिक के बड़े खिलाफ हैं। कौन? ये कांग्रेसी और ये बीजेपी वाले।
क्यों खिलाफ है? कहते हम तो कभी सोच भी नहीं पाए, इन्होंने करके भी दिखा दिया इसलिए खिलाफ है। तो 2-3 महीने पहले इन्होंने बड़ा उपद्रव मचाया। तो मैं घूमने गया 2-4 अस्पताल, उसमें मोहल्ला क्लिनिक में बुराड़ी पहुंचा। एक अम्मा मिल गई। मैंने अम्मा ये मोहल्ला क्लिनिक कैसा है? कहने बेटा बहुत बढ़िया है, और जिसने बनाया भगवान उसका भला करे। मेरे साथ संजीव झा हमारे एमएलए साहब थे। कहते अम्मा ये स्वास्थ्य मंत्री है, इन्होंने बनवाया है, कहते इसका भी भगवान भला करे। अब वो कह रही है देखो उन्हें नहीं पता किसने बनवाया, क्या जिसने बनवाया उसका भला करे। तो मैंने कहा अम्मा एक बात बताओ, ये कांग्रेस वाले, ये बीजेपी वाले ये कह रहे हैं कि मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दो, कहता आन दे जूतों से मारूंगी, चप्पल से मारूंगी। तो इनको समझ में आना चाहिए, इस देश की जनता इन नेताओं को 70 साल से देख रही है। अब आम आदमी आए हैं, इनको प्यार दिया है, पीछे हटने वाले नहीं है। 5 साल केजरीवाल था, अभी 2 ही साल हुए हैं, और 2 साल में इतना करके दिखाए, 5 साल में तो नहीं क्या करके दिखाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।